दोस्तों, एक्सेल निकालने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से बहुत से लोग अभी भी पुराना तरीका जो कि ये सिंपल है, इसको यूज़ करते हैं। और अभी जो नया एक्सेल का फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग रैंक इक्वल ये वह फंक्शन वर्किंग है। ये सबसे बेस्ट है रैंक निकालने के लिए, जो कि सिर्फ स्कूल में वर्क करता है। अगर रैंक एवरेज यूज़ करेंगे तो ये एनालिसिस बेसिस पे, जैसे कि डेटा एनालिस्ट समझ लीजिए, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा। एक और है रैंक एक्सेल, जो कि एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, वो हमारे एनालिसिस पे बना हुआ है, जो कि प्रो टिप्स है। 100% गारंटी देते हैं, अगर वो आपने सीख लिया तो कहीं भी जॉब लेने जाइएगा तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करेगा। आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा, कहीं भी जाएं, किसी भी ऑफिस में वर्क करें, ये रैंक का ज़रूरत ज़रूर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, ये रैंक फार्मूला है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ये 2010 से पहले वाले एक्सेल में ही यूज़ होता था। 2010 के बाद जो भी एक्सेल का फार्मूला आया है, उसको ये अपडेट करके एक्सेल ने ये रैंक इक्वल का ऑप्शन दिया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें समथिंग ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ चेंज है। 3.50 ये एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। कहीं कहीं पे जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट हो या कोई क्विज हुआ, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट करके आते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि 3.5, या कॉलेज में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग CGPA होता है 8.5 CGPA, 6.2 CGPA। तो वो इस तरह से निकलता है। इसका ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगा, तो ये सीखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो एक एक्सेल का प्रो फार्मूला है, जो हमने इन्वेंट किया है, 100% गारंटी देते हैं कि पूरे यूट्यूब पे शायद ही लगभग 95% लोग ये नहीं जानते होंगे वो फार्मूला। तो चलिए हम बताते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है। फंक्शन को समझिएगा तो आपको फार्मूला समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। रैंक इक्वल क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं। अगर दो लोग के 90 मार्क्स हैं तो दोनों को सेम रैंक, 2 है तो 2 ही मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद वाली रैंक स्किप हो जाती है। जैसे कि अगर 1 के बाद 2 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 3 वाला जो रैंक है वो खत्म हो जाता है, डायरेक्ट 4 पे आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में जब 2 मिल जाता है तो 3 को स्किप करके सिर्फ सीधा 4 कर दिया जाता है। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? तो स्कूल और मार्कशीट में ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि वहाँ आपको मालूम है कि रूल के हिसाब से अगर 2 लोग सेकंड हैं तो थर्ड नहीं हो सकता। रैंक एवरेज, जो कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और तीसरा आता है यूनिक रैंक, जो कि हमने इसको अभी हाइड रखा है। हम इसको बताएंगे आपको कैसे होता है, हमारे साथ बने रहिए। क्या होता है, सबसे पहले रैंक 2 को समझते हैं। एवरेज को, अगर 2 लोग सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं तो एक्सेल उनका एवरेज निकाल देता है। यानी कि ये कुछ उसके फंक्शन होते हैं, जैसे वो वर्क करता है। जैसे कि हमने दिखाया 2.5, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, पॉइंट वाइज रैंक दे देता है। क्यों यूज़ होता है? डेटा एनालिसिस करना हो या स्पोर्ट्स रैंकिंग में जहाँ पॉइंट्स शेयर होते हैं, ये हमने बताया था, जहाँ शेयर होते हैं वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल मार्कशीट में ये कम यूज़ होता है, क्योंकि रैंक 2.5 सुनने में ही अजीब लगता है, सिंपल सी बात है। ये होता है रैंक थर्ड। क्या होता है इसमें? ये किसी को भी सेम रैंक नहीं देता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कभी भी कॉपी नहीं होता, ये हमेशा डिफरेंस ही रहेगा। अगर 2 लोग के 90 मार्क्स हैं तो जो लिस्ट में ऊपर है उसका रैंक मिलेगा, और जो नीचे है उसको रैंक 3 मिलेगा। तो यूज़ करना चाहिए जब आपको टॉप 10 लीडर्स की लिस्ट में बनानी हो और आप नहीं चाहते कि एक ही रैंक 2 बार देखें। डैशबोर्ड बनाने के लिए ये बेस्ट है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली ऐसा बहुत कम कोचिंगों में बताया जाता है, या आप जहाँ से भी सीखते होंगे वो बहुत ही कम एक्सप्लेन करते हैं ऐसा। तो इन सब बेसिक चीज़ों से ही आप एडवांस लेवल जा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको बताते हैं ये तीनों फंक्शन कैसे वर्क करता है। एक और फंक्शन है जो कि हमने अभी उसको हाइड रखा है, वो हम बताएंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, रैंक टाइप करेंगे, नीचे आएंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये रेफरेंस हुआ कि टोटल डेटा है हमारा, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, हमारा टोटल डेटा इतना है। इसके बाद रेफरेंस को हम लॉक कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, ये हमारा एक सेट अमाउंट में आ गया कि ये हमारा रेफरेंस है। इंटर प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही रैंक 1 आ गया। अब हम इसको डबल टैप करेंगे यहाँ पे आके, तो ये ऑटो फिल हो गया। अब आते हैं रैंक इक्वल पे। चलिए आते हैं इसमें भी, प्रेस टाइप करते हैं इक्वल, फिर प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे रैंक। यहाँ पे आपको 2 फार्मूले दिख गए। इक्वल, टैब प्रेस करेंगे, फिर नंबर सेलेक्ट करते हैं, कॉमा देंगे, रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा रेफरेंस है
वो कहाँ से कहाँ तक हमारा डेटा है। इसके बाद ऑर्डर को कुछ नहीं करना है, जो जैसे उसको छोड़ देंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के यूज़ के लिए होता है, यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। रेफरेंस को लॉक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। रैंक हमारा बना गया, ट्रैक फिल कर देंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये टोटल फार्मूला गया। अब आपको बता दें कि ये फार्मूला पुराना हो चुका है, तो हम फिर भी इसको बता दिए हैं कि आप एक ओवरव्यू ले लें, लेकिन आप देखेंगे तो डिफरेंस दोनों में कोई भी नहीं है। तो अभी का जो फार्मूला है ये थोड़ा अपडेट होकर के रैंक डॉट EQ हो चुका है, तो इसको कहते हैं रैंक इक्वल। तो आप इसको इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। फिर अब हम आते हैं रैंक एवरेज पे। इक्वल प्रेस करेंगे, रैंक एवरेज, हमने टैब प्रेस किया, फिर नंबर देते हैं, कमा प्रेस करेंगे, फिर टोटल डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर हम रेफरेंस को लॉक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा डेटा आ चुका है। अब हम इसको डबल टैप करके ऑटो फिल करेंगे। ये आप देखेंगे कि 3.5, 5.5, 5.5 ये एक पॉइंट जैसे कि किसी खिलाड़ी को दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ये मार्क करता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका बहुत यूज़ होता है, जैसे कि CGPA कैलकुलेट करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से वहाँ भी कैलकुलेट होता है। फिर तीसरा हमने जो बताया था प्रो लेवल का, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाएंगे। हमें फीडबैक देते रहिए, आपको क्या चाहिए, कुछ गलत है या नहीं वो कमेंट में बताइए। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो आप बेझिझक बता सकते हैं। कुछ नया आपको सीखना हो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर बताएंगे। आपको AI से रिलेटेड या AI फार्मूला जैसे चाहिए वो भी हम बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर एक सवाल पूछते रहिए।